हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है 1,2 डायोल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम 1,2 डायोल्स का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं डिफरेंट रिएजेंट की हेल्प से। यहाँ पर जब हम बात करते हैं 1,2 डायोल्स की, तो जब 1,2 डायोल्स को ट्रीट किया जाता है लेड टेट्राएसीटेट, फेनिल आयोडोएसीटेट या पर आयोडिक एसिड के साथ में, तो ये 1,2 डायोल्स क्लीवेज शो करता है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास 1,2 डायोल है और इस 1,2 डायोल को जब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ट्रीट किया जाता है तो ये फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स का, जो कि एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमें तब देखने को मिलेंगे जब इस 1,2 डायोल का क्लीवेज होगा। तो एज अ प्रोडक्ट हमें कार्बोनिल कंपाउंड भी देखने को मिल सकते हैं और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी देखने को मिल सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा लिया है और एज अ रिएक्टेंट हमने डायोल कौन सा लिया है। तो इन दो बातों पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। और अगर हम बात करते हैं इन रिएजेंट को लेकर, शुरू के जो दो रिएजेंट है उसका यूज़ हम करते हैं ऑर्गेनिक मीडियम में, यानी कि जो लेड टेट्राएसीटेट और फेनिल आयोडोएसीटेट है, इन दोनों रिएजेंट का यूज़ किया जाएगा ऑर्गेनिक मीडियम के अंदर। और कॉमनली जो हम ऑर्गेनिक मीडियम लेते हैं वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जबकि जो पर आयोडेट है इसका यूज़ किया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जनरल बात होती है हमारी 1,2 डायोल्स को लेकर। अब इसके बाद में हम कुछ रिएजेंट को डिस्कस करेंगे जो कि हेल्प करते हैं 1,2 डायोल के ऑक्सीडेशन में। और इसी कंटेक्स्ट में हमारा जो फर्स्ट रिएजेंट है वो है लेड टेट्रा एसीटेट। तो जो लेड टेट्रा एसीटेट होता है वो रूम टेम्परेचर पर विसिनल डायोल का क्लीवेज करता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर या फिर दोनों के अंदर। और ये डिपेंड करेगा कि हमने शुरू के अंदर डायोल की कौन सी स्ट्रक्चर एज ए रिएक्टेंट यूज की थी। तो अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये है 1,2 डायोल, और इस 1,2 डायोल को हम ट्रीट करते हैं लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में। तो जब इस कंपाउंड को ट्रीट किया जाता है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में, तो इस कंपाउंड का क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने के बाद में हमें मिलता है एल्डिहाइड, कीटोन, लेड डाइएसीटेट और एसिटिक एसिड। तो ये कंपाउंड हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब अगर हम बात करें लेड टेट्रा एसीटेट को लेकर ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पर जो नॉर्मली ऑक्सीडेशन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो लेड है वो अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चला जाता है और फॉर्मेशन करता है एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का। तो अब अगर हम यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट की बात करें, तो ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट है ये काफ़ी जल्दी बनता है अगर हम शुरू के अंदर सिन डायोल का यूज़ करते हैं एज अ रिएक्टेंट। यानी कि अगर हम शुरू के अंदर रिएक्टेंट के तौर पर सिन डायोल लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट है ये काफ़ी जल्दी बनता हुआ दिखाई देता है एज कम्पेयर टू एंटी डायोल्स। तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर हमने रिएक्टेंट में लिया है सिन डायोल। इस सिन डायोल को हमने ट्रीट किया है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है इस तरीके के कीटोन्स का, लेड डाइएसीटेट का और एसिटिक एसिड का। तो ये सभी प्रोडक्ट बनते हुए हमें दिखाई देते हैं इस सिन डायोल के ऑक्सीडेशन से। तो अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं और जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं वो कैसे बने हैं। तो मैकेनिज्म के लिए हमारे पास ये है सिन डायोल, और सिन डायोल को हमने ट्रीट किया है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव होगा और ये ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और साथ में जो हाइड्रोजन है ये जाकर क्या करेगा, एक एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव होता है और ये जो पीबी है ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है, जिसके बाद में जो स्टेप होता है ये एक स्लो स्टेप है और हमारे पास एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट है इसके अंदर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज देखने को मिलता है, जिसके बाद में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर इस तरीके से कीटोन्स बनते हैं और साथ में बनता है लेड डाई एसीटेट। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है जब हम सिन डायोल को ट्रीट करते हैं लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रांस डायोल का यूज़ करते हैं तब रिएक्शन कैसे होगी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमारा जो ट्रांस डायोल है उसे हमने ट्रीट किया है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में, जिसके बाद में आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर कैसे बॉन्ड का मूवमेंट होगा वो आपको यहाँ पर एरो से शो किया गया है, और उसके बाद में फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक जो हमने डायोल्स देखे उसके अंदर आपको 2 OH ग्रुप लगे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन मान लीजिए हमें किसी ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाना हो लेड टेट्रा एसीटेट से जिसके अंदर आपको 2 से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए दिखाई दें, तब हम उस कंपाउंड का कैसे ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो इस बात को भी हम देख लेते हैं। तो अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें आपको 2 से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए दिखाई दें, और ऐसे कंपाउंड को जब हम लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो टर्मिनल वाले कार्बन है जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, और बाकी के जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें आपको 4 OH देखने को मिल रहे हैं।
अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो टर्मिनल वाले कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड में, और बीच वाले जो कार्बन है वो फॉर्मेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। और इस तरीके से आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे इस एक रिएक्टेंट से। तो ये बात होती है हमारी लेड टेट्रा एसीटेट को लेकर। अब इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएजेंट की। अगला जो रिएजेंट है वो है पर आयोडेट। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन विद पर आयोडेट। ये जो रिएजेंट होता है इसके अंदर भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, जिसके बाद में साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर अगर साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये जो रिएजेंट है ये भी क्या करेगा, जो सिस डायोल है उसका ऑक्सीडेशन फास्टर करेगा एज कम्पेयर टू ट्रांस डायोल्स। तो इसी का एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया है। अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल हो जिसके हमारे पास 2 आइसोमर हो, एक हो सिस आइसोमर और दूसरा हो ट्रांस आइसोमर, तो इस कंपाउंड का जो सिस आइसोमर है वो 25 टाइम्स फास्टर रिएक्शन शो करेगा ट्रांस आइसोमर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको ये जो रिएक्शन है वो एज ए एग्जांपल देखने को मिल रही है। ये हमारे पास 1,2 डायोल है यानी कि सिन डायोल है, और इसको हम ट्रीट करते हैं पर आयोडेट के साथ में। जब हम इसे पर आयोडेट के साथ में ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा और फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स का। अब इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएजेंट की। तो अगला जो हमारे पास रिएजेंट आता है वो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम शॉर्ट में CAN भी लिखते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हुए डायोल के ऑक्सीडेशन की। तो ये जो रिएजेंट है ये भी क्या करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करता है विसिनल डायोल का, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा डायोल की स्ट्रक्चर पर। और यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको 2 सक्सेसिव 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी देखने को मिलता है। तो इस रिएजेंट को लेकर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपको 2 साइक्लिक रिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। जब हम इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में तो ये फॉर्मेशन करता है कीटोनिक ग्रुप वाले कंपाउंड का। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलता है जिसमें कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जहाँ पर हमने डिस्कस किया 1,2 डायोल के ऑक्सीडेशन के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।